नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए बढ़ते हैं सिंगरौली जिले की खबरों की ओर। पंचायती राज का सपना देखने वाले गांधी की आत्मा आज खुटार पंचायत को देखकर रो रही होगी। खुटार पंचायत की सरपंच श्रीमती सरिता पनिका, सरपंच पति राधा कृष्ण पनिका और सचिव अशोक शाह उर्फ भोले ने खुटार पंचायत को खोखला कर दिया है। वैसे तो तीनों नटवर लालों की तिकड़ी पर काफ़ी सारे आरोप हैं, जैसे मुक्तिधाम का पैसा खा जाना, स्कूल के शौचालय का पैसा निकाल कर खा जाना, ग्रामीणों के शौचालय का पैसा खा जाना, स्वच्छता का पैसा खा जाना, खुटार पशु बाजार को घाटे में टेंडर कर देना। ऐसे कई अवार्ड अपने नाम यह कर चुके हैं। ताज़ा मामला मांस दुकान निर्माण और उसके आवंटन को लेकर है। हम आपको बता दें, प्रदेश में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की थी कि प्रदेश में कहीं भी मांस बिक्री खुले में नहीं की जा सकेगी। इस आदेश का पालन करने के लिए खुटार पंचायत ने भी मांस बिक्री की दुकान बनवानी शुरू की। वैसे तो पंचायत जब भी कोई कार्य कराती है तो सबसे पहले पंचों के बीच उसका खाका तैयार करके जनपद पंचायत इंजीनियर के समक्ष रखा जाता है और जनपद पंचायत इंजीनियर रूपरेखा तैयार करके डिजाइन और उसमें लगने वाले अनुमानित सामग्री और राशि का ब्यौरा देता है। इस एस्टीमेट को एसडीओ के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, जिसे पंचायती भाषा में टीएस कहते हैं। तब कहीं जाकर कार्य को शुरू किया जाता है। लेकिन खुटार पंचायत के तीनों नटवर लालों ने बिना टीएस कराए मांस बिक्री के लिए भवन बनवाना शुरू कर दिया। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। टीएस न होने के कारण मांस बिक्री भवन को बिना कॉलम का बनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई है तो बन कैसे रहा है। सरपंच सरिता पनिका, सचिव अशोक शाह, मास्टरमाइंड सरपंच पति राधा कृष्ण पनिका, जो एनसीएल निगाही में कार्यरत हैं, इन तीनों ने मिलकर खुटार के मांस मछली अंडा विक्रेताओं से दुकान आवंटित करने के नाम पर प्रत्येक दुकानदारों से 50-50 हज़ार रुपये ऐंठ लिए हैं और इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा है। आइए देखते हैं S1 न्यूज की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। अभी हम लोग ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार का जो ये पूरा मार्केट एरिया है वहीं पास में खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा निर्देश जारी हुआ था कि खुले में मांस मछली अंडा का बिक्री नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर के ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार के सचिव अशोक शाह और यहाँ की जो सरपंच हैं श्रीमती सरिता पनिका और उनके पति राधा कृष्ण पनिका द्वारा यह देखिए, ये जो पीछे आप देख रहे होंगे, यह यहाँ पास में मांस मछली और अंडा बिक्री खातिर यहाँ पे कुछ ये दुकानें बनाई जा रही हैं, जिसमें भारी अनियमितताएं देखने को सामने आ रही हैं। लगातार आप इसको देख रहे होंगे, जो कि ये आप देख रहे होंगे कि यह पूरी तरीके से अर्धनिर्मित में अभी खड़ा है। यही पास में मांस मछली अंडा का बिक्री किया जाता है, जिसमें आरोप है कि अभी यह जो आप स्थिति देख रहे हैं यहाँ पास में, इसमें ना तो टीएस कराया गया है और ना ही इसमें पहले से कोई प्रस्ताव जारी कराया गया है। जो यहाँ के पंच हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। टीएस के संबंध में जब इसके बारे में पूछा गया तो जो जनपद के सचिव सीओ हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि टीएस हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा उनको भी कंफर्म नहीं है हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इसकी इन दुकानों की। तो जो आप ये दुकानें देख रहे होंगे कि ये 5-5 इंची की ये जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर अभी छत पड़ना है। अब इसमें जो है कि जो लोग इसमें अपना सामान बेचेंगे उन लोगों द्वारा पहले से ही सचिव अशोक शाह के द्वारा यहाँ के जो बिक्री करने वाले मांस मछली और अंडा के जो विक्रेता हैं, किसी से 20,000 तो किसी से 30,000, किसी से 40,000, ऐसे करके 2,80,000 रुपए उनसे शुल्क कर लिया गया है। लेकिन उन पैसा देने वाले व्यक्तियों का कहना है कि अभी तक मेरे को इसकी रसीद नहीं दी गई है। अब आप देख रहे होंगे कि यह जो मांस मछली बिक्री खातिर यह जो दुकानें बनाई जा रही हैं, आप इसमें देखिए यहाँ पास में कहीं भी आपको ये पूरे जितने भी 6 से 7 रूम में जो बन रहे हैं, आप कहीं पे भी देखेंगे कि इनमें कॉलम एक भी नहीं है, पिलर एक भी नहीं है। और सिंगरौली जिले में
लगातार कंपनियों के द्वारा ब्लास्टिंग किया जाता है और उससे पूरा सिंगरौली कांप उठता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि शासन प्रशासन का जो पैसा है, जो यहाँ के ग्रामीणों का पैसा है, उस पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग करते हुए यह देखिए बिना कॉलम का यह रूम तैयार किया जा रहा है और इसका अभी तक टीएस भी नहीं कराया गया है। इसका किसी भी प्रकार का पंचों के बीच में प्रस्ताव नहीं रखा गया है। कारण यह है कि पहले अगर पंचों के बीच में प्रस्ताव बनाया गया होता, टीएस के लिए चला गया होता, तो यह जो गंध मचा करके रखे हुए खुटार में पूरी तरीके से जो सरपंच यहाँ की हैं सरिता पनिका और उनके पति राधा कृष्ण पनिका और सचिव अशोक शाह के द्वारा जो खुटार में गंध मचा करके रखा गया है, वो उनका उजागर हो जाता कि किस तरीके से वो लोग इन सभी मामले में लीपापोती कर रहे हैं। लगातार यहाँ पास से इस तरीके की सूचनाएं भी आ रही हैं कि इनके लोगों द्वारा, जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा आरटीआई लगा करके जानकारियां मांगी जाती हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसका जो है कि मैं पिछले अभी इसके जस्ट बाद में मैं आपको एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से 2023 का जो वित्तीय वर्ष था, जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खुटार ग्राम पंचायत आहरण कर लिया है, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का सूचना के तहत किसी भी रिकॉर्ड को देने से मुकर रहा है। आइए अब जान लेते हैं किन किन व्यापारियों ने पैसे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि वीरेंद्र केवट ने एडवांस के रूप में 20,000 रुपये दिए हैं। राजू कहार ने एडवांस के रूप में 40,000 रुपये दिए हैं। शमसुद्दीन ने एडवांस के रूप में 30,000 रुपये दिए हैं। जावेद खान ने एडवांस के रूप में 30,000 रुपये दिए हैं। राजू केवट ने एडवांस के रूप में 20,000 रुपये दिए हैं। बनारसी मुर्गा विक्रेता ने एडवांस के रूप में 20,000 रुपये दिए हैं और संतोष केवट से भी 20,000 रुपये एडवांस के रूप में ले लिया गया है और इन लोगों को किसी भी तरह की रसीद नहीं दी गई है। जब यह रसीद की मांग करते हैं तो दुकान न आवंटित करने की धमकी दी जाती है, जिससे बेचारे मांस, मछली और अंडा विक्रेता डरे हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर मांस बिक्री की दुकान टीएस कराकर बनवाई जाती तो उसका बजट काफ़ी ज़्यादा होता और सामग्री भी काफ़ी ज़्यादा लगती, जिससे इन तीनों नटवरलालों और उनके ऊपर बैठे आकाओं को कमीशन ज़्यादा नहीं मिल पाता। अब अगर मांस विक्रेताओं के पैसे से बिना कॉलम के घटिया निर्माण करा दिया जाता है और इसके बाद अगर टीएस करा के भवन बनाने की स्वीकृति ले ली जाती है तो इस भवन निर्माण का सारा पैसा यह तीनों नटवरलाल और इनके आका आपस में मिल कर बांट लेंगे। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि 2023 में घपला करके इन्होंने कैसे 1 करोड़ की राशि डकार ली। तो आप इस पूरे मामले को जानने और देखने के लिए हमारे अगले भाग का इंतज़ार करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।